नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ शासन के सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष पंकज शर्मा मंगलवार को धमतरी प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने गंगरेल स्थित रेस्ट हाउस में सहकारिता समिति के संचालकों व विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। वहीं कचहरी चौक पर स्थित सहकारी कोऑपरेटिव बैंक का निरीक्षण कर किसानों की बैठने, पार्किंग की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद वे महालक्ष्मी ग्रीन में कांग्रेस के युवा नेता रजत जसूजा के निवास पहुंचे, जहां पर जसूजा परिवार व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष पंकज शर्मा का स्वागत किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए पंकज शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने 15 साल तक सहकारिता को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वर्तमान भूपेश सरकार ने किसानों का विश्वास पुनः बने, जिसके लिए योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। अब किसानों का ऋण प्राप्त 9 दिन की सीमा समय में मिले कोऑपरेटिव में फिक्स करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार से आंदोलन को मजबूत किया जाए। किसानों को वापस किसानों का था उस विश्वास को कायम रखना चाहते हैं। आज मैं धमतरी यहाँ आया और कोऑपरेटिव बैंक भी गया और विभिन्न ब्रांचों में भी गया। चूँकि बोनस का पैसा भी बट रहा है, मैंने देखी कैसी व्यवस्था वहाँ पर है। अधिकतर जगह किसानों की बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। मैंने आज निर्देश दिए हैं कि सामने टेम्परेरी रूप से भी अगर ग्रीन मैट लगाया जा सकता हो तो एक छज्जे के रूप में उसको लगाएं और बैठने के लिए कुर्सी उर्सी की व्यवस्था करें। पेयजल की व्यवस्था के लिए भी मैंने कहा है, निर्देश दिए हैं। उसके अलावा यहाँ धमतरी के कोऑपरेटिव बैंक मैंने देखा, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है किसानों के, तो मैंने निर्देश दिए हैं इसको रिनोवेशन किया जाएगा और किसानों के बैठने की समुचित व्यवस्था की जाएगी और पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार से धमतरी ज़िले में हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं के बारे में भी समीक्षा की है। मुख्यतः माननीय मुख्यमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में भी आज चर्चा हुई। एक जगह की खबर मिली है कि कुछ किसानों को पिछले वर्ष की धान की खरीदी की राशि भी नहीं मिल पाई है। मैंने उसमें जांच के आदेश दिए हैं और संभवतः अगले हफ्ते मैं खुद जाकर उनको धान का पैसा भी दूंगा। इस प्रकार से सहकारिता को वापस किसानों के पास ले जाने की आवश्यकता है। पिछले 15 सालों में भाजपा ने सहकारी आंदोलन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। किसानों का विश्वास पुनः कोऑपरेटिव बैंक पे बने, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ मिले। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ऋण के मामले में भी तार फेंसिंग के लक्ष्य को भी बढ़ाया है, 50,000 किया है और ऋण की एक समय अवधि भी हमने फिक्स कर दी है। 9 दिन के अंदर किसानों के ऋण का निराकरण जरूर हो जाएगा, ऋण प्राप्त हो जाएगा उनको। 9 दिन की समय सीमा मैंने निर्देश देकर कोऑपरेटिव बैंक में फिक्स कराई है। इस प्रकार से हमारा ये प्रयास है कि सहकारी आंदोलन को माननीय भूपेश बघेल जी के मंशा के अनुरूप मजबूत किया जाए। किसानों को वापस कोऑपरेटिव बैंक का जो विश्वास किसानों का था उस विश्वास को कायम हम लोग कराना चाहते हैं। देखिए, उसको संचालक मंडल में रखना पड़ता है उसके प्रस्ताव को। इसी महीने में उसको संचालक मंडल में रख के वहाँ जो पीछे उसका जो नोडल ऑफिसर का ऑफिस है उसको वहाँ पे हटा करके वहाँ किसानों के लिए शेड लगाने की व्यवस्था, वहाँ की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। तो हमारा प्रयास है कोई भी किसान धूप में ना बैठे अपनी राशि का आहरण करने के लिए। दूसरा, मैंने सोसाइटीज़ के माननीय अध्यक्षों को भी निवेदन किया है। हर सोसाइटी स्तर पर हमारे पास एक माइक्रो एटीएम होता है। उस माइक्रो एटीएम से 10,000 रुपये आहरण किए जा सकते हैं, जमा भी किए जा सकते हैं। तो उसको भी अगर हमारे किसान साथी उसका उपयोग करें तो रोजाना 10,000 की राशि वो उससे विड्रॉ कर सकते। मैंने आदरणीय सोसाइटी के सदस्य माननीय अध्यक्षों से भी निवेदन किया है कि उसका भी उपयोग होना चाहिए। इस प्रकार से प्रयास ये है कि किसानों को कोई भी समस्या ना हो, कभी भी बैंक को आएँ, अच्छा व्यवहार के साथ उनसे मिला जाए। मैंने इसके भी समुचित निर्देश दिए हैं। किसानों का विश्वास पुनः कोऑपरेटिव बैंक बने, ऐसा हमारा प्रयास है। देखिए, पिछले 15 सालों में कोऑपरेटिव बैंक में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। मैंने आपको बताया, भाजपा की सरकारें सहकारी आंदोलन को कुचलना चाहती है। वो नहीं चाहती कि सहकारी आंदोलन फले फूले। उनका ये प्रयास हमेशा रहा है और वही उसी के कारण जो है बैंकों में भर्ती नहीं हुई है। उसके सेवा नियम अभी बन रहे हैं, बहुत जल्दी बैंकों में भर्ती भी होगी, समिति स्तर पर ही भर्ती होंगी।
माननीय पंकज भैया कई समय से चाहते थे कि वो धमतरी आएँ और कोऑपरेटिव बैंकों को देखें और इन सब चीज़ों को देखें। आज जब उनका दौरा बना तो उन्होंने यहाँ घर आए और कुछ समय हम लोगों के साथ और हमारे यहाँ का पारिवारिक रिश्ता भी रहा है, तो एक समय पारिवारिक रूप से बिताने के लिए वो आज हमारे आवास पे आए हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।